नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज हमारा झारखंड जीके का क्लास नंबर 2 है। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं पीडीएफ को। चलिए, अगर कोई भी भाई भान नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे विनती है, आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आप लोगों को रिस्टार्ट करने का मौका आ गया, रिस्टार्ट कर दीजिए और जल्द ही मतलब जैसे से जैसा कर रहा है अभी, हो सकता है एग्जाम ले ले। पहला प्रश्न है कि मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन चेरो शासक कौन था? बताइए, ये जो था ना मुगल बादशाह, उस समय जहांगीर के समकालीन चेरो शासक कौन था? बताइए, मुगल बादशाह जहांगीर के समय जो है चेरो शासक कौन था? तो ये जो है ना भाई साहब, ये सहबल राय और अनंत राय दोनों थे। ठीक है ना? सहबल राय तो जानते हैं ना कैसे क्या किया था उसको। चलिए, आप लोग मालूम होगा। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल के समय पलामू का चेरोवंशी शासक अनंत राय, जिसको भागवत राय का उत्तराधिकारी ये है कौन? अनंत राय। तथा 1612 ईस्वी में अनंत राय के मरणोपरांत सहबल राय पलामू का शासक बना। अनंत राय जब उसकी मृत्यु हो गई तब वो शासक बना कौन? सहबल राय। दूसरा सवाल और बहुत ही है कि झारखंड के संदर्भ में 1857 के विद्रोह निम्न में से कौन से कारण सही है? बताइए, जो 1857 के झारखंड में हुआ उसमें से कारण दिया हुआ है, क्या कौन सा कारण इसमें सही है? तो क्या हुआ था उस समय? उस समय हुआ था शासकों शासक वर्ग में असंतोष भर गया था, जागीरदारों जमींदारों में असंतोष हो गया था, जनजातियों में असंतोष हो गया। और इसके कारण क्या हुआ? इसके फलस्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ और बहुत ही महा विस्फोट की तरफ से हुआ। चलिए, यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का उपरोक्त सभी कारण सही है, यानी कि इसका जो सही है सही है। छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब की गई? बताइए, छोटानागपुर कैथोलिक सभा की जो स्थापना हुई वो कब किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1933 ईस्वी में। छोटानागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना हुआ था। और ये इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। कैथोलिक जिन्हें अभी तक किसी संगठन में स्थान नहीं मिला, अपने हितों की रक्षा के लिए 1933 में छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किया। क्या किया कि अपने हित की रक्षा के लिए क्या किया? उन अपना एक संगठन बनाया, झारखंड कैथोलिक सभा की स्थापना किया। कब? 1933 ईस्वी में। चलिए, किसने लिखा कि कोल विद्रोह कृषक असंतोष की एक अभिव्यक्ति मात्र ना होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी? किसने लिखा कि कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र ना होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य है ब्रिटिश शासन को उन्मूलन था? जिसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। किसने लिखा था ये बात? तो बताइए, आपको याद है कुछ? तो कुछ नहीं याद है तो ये जो लिखा गया था ना, ये लिखा गया था आपका चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा लिखा गया था। अनेक इतिहासकारों ने कोल विद्रोह पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें चार्ल्स मेटकॉफ ने लिखा कि कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र ना होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। किसका क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश शासन का उन्मूलन। चलिए, आगे का सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, 4 गो दिया हुआ है, देखना है कि कौन सही है और बताना है आपको। चलिए बताइए, कावा जल कुर्म गढ़वा में है, क्या सही है? बताइए बताइए बताइए। ये जो है ना बिल्कुल गलत है, कावा जगह नहीं है। चरक खुद्र जल कुंड जो हजारीबाग में, ये भी नहीं, बहुत गलत बात हो। चरक खुद्र नहीं है। इस सब हम बता रहे हैं कि अगर आपको बस कमेंट करना है कि ये कहाँ है, कावा कहाँ हो गया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कावा। ये जरूरी हो गया, कावा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और चरक खुद्र कहाँ पे है ये भी बताइएगा। चरक खुद्र बताइएगा, तब जानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चरक खुद्र बताइएगा। और झरिया पानी जल कुंड धनबाद में है क्या? बताइए, झरिया पानी क्या यहाँ धनबाद में है? बताइएगा, ये भी बताइएगा। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, तो बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे है। टाइगर जलप्रपात जो है, टाइगर जलप्रपात वो जो है ना, वो बराकर नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही है कि टाइगर जलप्रपात जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है ना, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ए बी जो है, बी ऑप्शन बी जो केवल डी है वो सही हो जाएगा आपका।
जी, इसके बारे में हम पूछ रहे हैं, बताइएगा। इसके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन आपको बताना है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजातियां अपने आप को झारखंड का सदान यानी झारखंड के प्राचीन गैर जनजाति लोग मानने वाले जनजातियां है? बताइए, सदान कौन सा मानती है, कौन जनजाति सदान मानती है, बताइएगा आप लोग। तो सदान जो मानने वाली जनजाति है ना भाई साहब, ये कौन सी है? ये है आपका किसान, महली, चीक बड़ाई, यानी कि हमारा ऑप्शन सभी ये सब क्या है, अपने आप को सदान मानती है। झारखंड के 7 जनजातियां अपने आप को सदान मानती थी, बताइए बताइए, याद रखिएगा, बता रहे हैं। पहला बिरिजिया हो गया, दूसरा चीक बड़ाइक, तीसरा गोड़ाइत, करमाली, पांचवा लोहरा, छठा महली, सातवां किसान। याद रखे कौन कौन सा हो जाएगा? बिरजिया, चीक बड़ाइक, गोड़ाइत, करमाली, लोहरा, महली, किसान जो है ना, ये सब अपने आप को क्या मानती है? सदान मानती है। झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ, ह्रास हुआ नहीं, ह्रास हुआ, ठीक है। इस ह्रास के लिए निम्न में से कौन सा संभावित कारण जिम्मेदार नहीं है? मुझे नहीं पूछा है बाबू, याद रखिएगा। ह्रास 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 होगा, झांस लिखा गया। चलिए, झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ, इस ह्रास के लिए निम्न में से कौन सा संभावित कारण जिम्मेदार नहीं है? तो किसका जिम्मेदार नहीं है, तो बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल बता दीजिएगा। सड़कों के निर्माण से क्या जैव विविधता ह्रास होगा? इससे होगा। कृषि कार्य का विस्तार करने से बिल्कुल होगा, लेकिन नहीं पूछा है। तो कौन सा उद्योग स्थापना से? बिल्कुल होगा, लेकिन नहरों का निर्माण से क्या होगा ना, इससे जैव विविधता का ह्रास नहीं होगा। इससे और मतलब बढ़िया चीज है ये जैव नहरों का निर्माण। लेकिन जो सड़कों निर्माण का करता है, सब पेड़ पौधों काट पाट करके, मतलब जैव विविधता उसमें जो है ह्रास हो जाता है। मतलब इसमें नहीं पूछा तो नहरों वाला हो जाए। झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ, इस ह्रास के लिए नहरों का निर्माण जिम्मेदार नहीं है, बाकी उपयुक्त सभी संभावित कारण है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार लगभग कितना प्रतिशत झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है? पूछा है, इंडियन ब्यूरो माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है? बताइए 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 बताइए। ये जो है ना, 30 से 35% भाग जो है ये केंद्रित है झारखंड के पठारी भाग में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध खनिजों का संचित भंडार लगभग 30 से 35% झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है। भारत में जितने खनिज का उत्पादन होता है उसका लगभग 40% भाग जो होता है ना, वो झारखंड में होता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में झारखंड में कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? याद है आपको? जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो पूछ रहा है कि वर्तमान में झारखंड में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? बताइए कितना है? ये जो है कितना है? 36 है। गिना है आपको? चलिए एक अगर गिना देते हैं। वर्तमान में जो है 36 है। और किस प्रकार की स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के गो है? 16 गो। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी 12 गो। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एक कितना है? एक 5 गो है। डीम्ड यूनिवर्सिटी 1 गो। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1 गो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 गो। देखिए प्राइवेट वाला कितना हो गया? 6, 16, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी 12, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस 5 हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी 1, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1। झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल निम्न में से कौन थे? बताइए, झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल निम्न में से पूछा है, कौन थे कार्यवाहक राज्यपाल? याद है उस समय का? ये जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। विनोद चंद्र पांडे जो थे ना, वो कार्यपाल थे, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन? विनोद चंद्र पांडे। झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे थे, जिनका कार्यकाल था 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं और देखते हैं क्या पास है। प्रखंडों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? बताइए, प्रखंडों के संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो कौन हो जाएगा आपका? ये जो है ना भाई साहब, ये आपका है उत्तरी छोटा नागपुर जो है ना, सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर।
इसमें हम बात करें कि प्रखंडों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल जो होता है उत्तरी छोटानागपुर है, जिसमें 73 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? 73। इसलिए हम क्रमबद्ध लेकर आए हैं, देख लीजिएगा। उत्तरी छोटानागपुर में कितना प्रखंड है? 73। दक्षिणी छोटानागपुर में 53, पलामू में 50, कोल्हान में 50, लेकिन संथाल परगना में 38 प्रखंड, यानी कुल टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 264 प्रखंड है। चलिए 264 प्रखंड है। याद है, छोटा उत्तरी छोटानागपुर में 73, दक्षिणी छोटानागपुर में 53, पलामू में 50, कोल्हान में 50, संथाल परगना में 38। चलिए अगला सवाल है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? नागवंशी शासन व्यवस्था में जो है मानकी के संबंध में पूछा है, कौन सा कथन जो है ना वो गलत है। तो कौन सा कथन जो है गलत है? ये कथन जो है ना, पर्व त्योहारों में उपस्थित भीड़ पर नियंत्रण रखना, बिल्कुल सही। पूछा गलत है लेकिन ये सही है। विवादों का निपटारा करना, ये सही है। भूमि के संबंध में विशेष अधिकार था, बिल्कुल सही, यानी कि हमारा सभी सही है, इसमें सभी कथन सत्य है। इसमें पूछा था गलत, लेकिन ये जो है ना सभी कथन सत्य है। और समझे ना, नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव रखता है। पर्व त्योहार के अवसर पर जो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो मानकी उन पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन उसमें गलत पूछा था तो उसमें कोई ऑप्शन है ये नहीं था। और विवादों का भी निपटारा करते हैं। भूमि पर राजा या उनके अधीनस्थ जागीरदार बिना पढ़ा पंचायत की अनुमति में लगान वृद्धि नहीं करते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि नारायणपुर का किला, जिसे नवागढ़ का किला भी कहा जाता है, निम्न में से किस जिले में स्थित है? नारायणपुर का किला, जिसे नवागढ़ का किला भी कहा जाता है, निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताइए किस जिले में स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे? लातेहार जिला में यह स्थित है। याद रखिए कहाँ पे स्थित है? लातेहार जिला में। नारायणपुर का किला लातेहार जिला के नवागढ़ में स्थित है, होने के कारण इसे नवागढ़ का किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण है जो चेरो वंशी शासक भागवत राय के लेखपाल जॉर्ज दास ने करवाया था। भागवत राय के एक लेखपाल थे जॉर्ज दास ने यह निर्माण करवाया था। अंजन ग्राम मंदिर जो गुमला में के अंजन ग्राम में स्थित है, अंजन ग्राम मंदिर जो गुमला के अंजन ग्राम में स्थित है, निम्न में से किस भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? बताइए 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 बताइए। ये जो है ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शिव और हनुमान दोनों की मूर्ति वहां पे है। शिव और हनुमान दोनों की मूर्ति है वहां पे। चलिए अगला सवाल है कि अंजन ग्राम मंदिर जो गुमला जिला के अंजन ग्राम में स्थित है, यहाँ अंजनी पुत्र अर्थात हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। जो यहाँ पर है ना, अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ अंजनी के अलावा शिव एवं नकटी देवी की मंदिर मिलते हैं। नकटी देवी की यहाँ मंदिर मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जापी मुंडा जनजाति में गाए जाने वाला लोकगीत है। जापी मुंडा जनजाति में गाया जाने वाला लोकगीत है, यह लोकगीत निम्न में से किस प्रकार का है? जापी मुंडा जनजाति में गाए जाने वाला लोकगीत है, यह लोकगीत निम्न में से किस प्रकार का है? तो ये जो लोकगीत है ना, ये प्रकार है कौन सा प्रकार है? ये आपका हो जाएगा कौन सा? ये है फागुन में गाए जाने वाला शिकार संबंधित गीत है। फागुन में गाए जाने वाला शिकार संबंधित गीत है, याद रखिएगा। फागुन में गाया जाने वाला शिकार संबंधित गीत है। जापी मुंडा जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, और यह फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत है। अगला सवाल, चांडी पर्व के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य पूछा है? चांडी पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? ये जो है ना आपका कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? ये आपका इसमें यह पर्व माघ की पूर्णिमा को उरांव द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल सही कि ये जो चांडी पर्व है ना, ये माघ पूर्णिमा के उरांव द्वारा मनाया जाता है, ये सही है। लेकिन गलत पूछा है, तो इसमें केवल महिलाएं भाग लेती नहीं, इसमें महिलाएं केवल भाग नहीं लेती, पुरुष भी भाग लेते हैं इसमें। चलिए पुरुष ही चांडी स्थल में देवी पूजा करते हैं, क्या सही है? ये भी सही है, यानी कि ये जो ऑप्शन हमारा है ये बी ऑप्शन जो है गलत है। सही है ना, ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, बाकी ये दोनों सही है। इसमें असत्य पूछा था। चूंकि इस पर्व में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, इसीलिए चांडी स्थल में देवी पूजा पुरुष करते हैं, यानी कि ये महिलाएं इसमें भाग नहीं, पुरुष भाग लेते हैं। समझे ना?
संथाली भाषा के लिए औलचिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कब किया? संथाली भाषा के लिए औलचिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कब किया? संथाली भाषा के लिए औलचिकी लिपि का जो आविष्कार है पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कब किया? ये जो किया था आपका कब किया था? ये किया था 1941 में, यह किया 1941 में। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, संथाली भाषा के लिए औलचिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया। कब किया? 1941 ईस्वी में किया। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंग है? बताइए। इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें स्कूली एवं साक्षरता विभाग के अंग है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है जैक भी है, जेट भी है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद भी, यानी कि हमारा सभी ऑप्शन जो है सही, यानी कि झारखंड अधिवक्ता परिषद रांची, झारखंड उच्च न्यायालय न्याय, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। अगला इसमें बारे में देखते हैं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंग निम्न है, जैसे कि झारखंड अधिविधि परिषद पहला हो गया, दुर्गा दूसरा है झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण जेट, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी जेपीसी ये भी हो गया आपका, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये भी हो गया, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है जेसीईआरटी ये भी हो गया, विभाग है ये सब। राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ये भी आपका भाग है। चलिए याद रखिएगा आप लोग। स्पेशल जूरी मोशन अवार्ड से सम्मानित फिल्म झरिया किसके जीवन पर आधारित है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं कि स्पेशल जूरी मोशन अवार्ड से सम्मानित फिल्म झरिया किसके जीवन पर आधारित है? झरिया किसके जीवन पर आधारित है? ये है पद्मश्री सिमोन अराव के पर आधारित मूवी है, जिसे जल बाबा भी कहते हैं, याद रखिए जल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। पद्मश्री सिमन और राम जीवन के एक कार्यों पर आधारित फिल्म झरिया को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड से नवाजा गया। चलिए, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो किसका नारा दिया गया था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नारा है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। एक का नारा निम्न में से किस विद्रोह में दिया गया था? ये जो विद्रोह दिया गया था कब, किसके में दिया गया था? ये संथाल विद्रोह में दिया गया था। ये करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, याद रखिएगा। वर्ष 1855-56 में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व चार मुर्मू बंधुओं सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया था। ठीक है, सिंधु ने नारा दिया कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, किसके द्वारा दिया था? सिद्धू के द्वारा। और चुवार विद्रोह में दिया गया नारा था अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राम। ये याद रखिएगा, चुवार विद्रोह वाला क्या हो जाएगा? अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। और संथाल ये जो हुआ था करो या मरो हमारी अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, किसमें दिया गया था? ये संथाल विद्रोह में दिया गया था। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? बताइए, याद है? याद तो नहीं होगा। ये जो है ना, इसकी शुरुआत रांची स्थित हरमू मैदान से इसकी शुरुआत की गई थी। किसका? जहाँ किस कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत रांची के हरमू मैदान से किया गया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा झारखंड के 10 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया। उपराष्ट्रपति द्वारा रांची में स्थित हरमू मैदान में योजना का प्रारंभ किया गया। अगला सवाल है कि आपदा संबंधी प्राधिकरण कार्यक्रम चलाने के लिए झारखंड के किस संस्थान में आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई? आपदा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए झारखंड के किस संस्थान में आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई? तो कहाँ पे किया गया था आपदा केंद्र? ये किया गया था आपका कहाँ पे? ये किया गया था कहाँ? श्री लोक प्रशासन संस्थान में आपदा केंद्र की स्थापना किया गया था। कहाँ? श्री लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पे किया गया था? जो रांची में है, यहीं पे आपका जो है आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना किया गया था। वर्ष 2007 में रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था आपदा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाना, इसका उद्देश्य था। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? बहुत पुराना सवाल लेकर आए हैं, देखते याद है कि नहीं। झारखंड में आयोजित जो हुआ था 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? ये शुभंकर था आपका कौन? ये था छौवा।
छौवा, क्या था? छौवा। इसके बारे में जानते हैं कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर छौवा था, जो एक हिरन का बच्चा था। क्या था? जो एक हिरन का बच्चा था। इस खेल का उद्घाटन बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रांची में किया गया था। इस खेल के उद्घाटनकर्ता एम ओ फारूक थे। कौन थे? एम ओ फारूक थे, जो झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल थे। ये याद रखिएगा, उसमें तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? एच फारूक। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थापित है? बताइए। ये जो है ना, कहाँ पे स्थापित है? रांची में। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थापित है? ये जो स्थापित है कहाँ? रांची। रांची। एचईसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई थी। इस संयंत्र में 1964 में उत्पादन प्रारंभ हुआ और इसमें 3 संयंत्रों की स्थापना की गई। एक कब उत्पादन प्रारंभ हुआ इसमें? 1964 में। लेकिन जो चेकोस्लोवाकिया किसके सहयोग से बनाया गया था? चेकोस्लोवाकिया से बनाया गया था। 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई थी और उसमें उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1964 में। इसमें 3 संयंत्र की स्थापना की गई। पहला है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लानिंग एचएमबीपी, जो किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के। एचएमबीपी जो किसके सहयोग से बनाया गया था? तो रूस के सहयोग से बनाया गया था। कौन? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। हैवी मशीन टूल प्लांट जो है एचएमटीपी, चेकोस्लोवाकिया। फाउंड्री फोर्ज प्लांट एफएफपी, चेकोस्लोवाकिया। यानी कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है रूस से बनाया गया था, हैवी टूल्स प्लांट चेकोस्लोवाकिया, फाउंड्री फोर्ज प्लांट चेकोस्लोवाकिया के द्वारा बनाया गया। अगला सवाल और लास्ट सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और बस यही आपसे उम्मीद है। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से बना है? याद है कुछ कुछ कुछ? ये जी हाँ, गिरिडीह जिला जो है ना भाई साहब, ये बना है हजारीबाग जिला से कटकर बना है गिरिडीह जिला आपका। गिरिडीह झारखंड का एक प्रशासनिक जिला है जिसका मुख्यालय गिरिडीह में है। इसे 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिला से काटकर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 4 दिसंबर 1972 को ये बनाया गया था। चलिए, आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए